नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी के युवराज गांधी परिवार के चश्मो चिराग अपने सरकारी आवास से हाथ धो बैठे हैं। सांसदी गई, सब कुछ गया, अब घर भी नहीं बचा, कोर्ट से भी झटके पे झटके मिल रहे हैं और अब राहुल गांधी ने अपना बंगला भी खाली कर दिया है। तो आज राहुल जी खुद मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। देखिए, सत्ता गई, घर गया, इज्जत गई, नाम गया, सब कुछ जा रहा है मेरे हाथ से। और अब मैं भी लग रहा है कि जेल जा रहा हूं, ऐसा लगता मुझे सपने आते। पर मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। आप सावरकर थोड़ी हैं। मैं सावरकर नहीं हूं। कितनी बार बोलूं कि मैं पप्पू हूं और मैं सावरकर नहीं हूं। पूजा जी, आप क्या जाने जब किसी के घर का दर्द क्या होता है। लेकिन वो तो सरकारी आवाज था। अब आपकी सांसदी गई तो आपको तो वो खाली करना ही था। सॉरी बोल देते, मैटर सॉर्ट आउट हो जाता। ना घर जाती, ना सांसदी जाती, कुछ नहीं जाता, ना ही इज्जत जाती। पिछले 53 सालों से मैं सॉरी ही तो बोलता आ रहा हूं। ये भी है। कभी मम्मी बुलवाती हैं, कभी दीदी बुलवाती हैं, कभी जीजू बुलवाते हैं, पहले पापा बुलवाते थे, फिर सॉरी 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 करते करते सारी की सारी सॉरी हो गई। लेकिन इस बार सॉरी ना बोलना महंगा पड़ता नजर आ रहा है। जेल जा सकते हैं आप। देखिए, जिनके नामों के पीछे गांधी लगा होता है उन्हें तो जाना ही पड़ता है। आप खुद गांधी जी गए थे। आप खुद जानबूझ के जेल जाना चाहते हैं? मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मुझे अब शायद लग रहा है, क्योंकि मैंने सॉरी नहीं मांगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि सॉरी नहीं मांगनी है बेटा। ठीक है, अगर आप बोल रही हैं तो फिर ठीक है। पर आज जब मैं घर से अपना सामान निकाल रहा था और जा रहा था तो घर से आवाजें आ रही थी, गो, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, हो गया तुम्हारा, जाओ यहां से, अब नहीं है राहुल दोस्त हमारा, ऐसे करके घर में से आवाजें आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि आप अपने घर से काफी सारी चीजें जो हैं वो अपने साथ लेके निकल ली हैं। देखिए क्या है, छोटी सी चीज है। मैं एक एडिक्ट तो हूं ही, आपको पता ही है, यू नो, सबको पता ही, जग जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको छुपा के लेके कैसे जाऊं। तो मैंने क्या किया, जो मैं रात को निकलता था, क्योंकि मम्मी भी आ जाती थी कभी कभी घर पे, गमलों में, पायदानों में, वहाँ पे अलग अलग जो छोटे छोटे शैंडलेट्स वगैरह थे उनमें। और मेरा एक दोस्त है लाल टोपी वाला, उसने बोला कि टोंटियों में भी छुपा लो। टोंटियाँ शब्दों का यूज़ किया, कहता जब मैं निकाल सकता तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते। अखिलेश जी। जी, उनमें भर भर के मैंने अपने जो पाउडर वगैरह, जो मैं अपनी दवाइयाँ लेता हूँ। लेकिन तो आप पे चोरी का बड़ा इल्जाम लग रहा है, ये तो बहुत गलत है। देखिए क्या है, इल्जाम तो मेरे पर इतने लग रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि इल्जाम जी रहे हैं या मैं जी रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरे जैसा गबरू जवान 53 साल का, सारी फ्रेंड्स के मोबाइल पे फ़ोन कर करके नंबर भेजे हैं मैंने, अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मैसेज भेजा है, अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। मियाँ दुबई वाला जो खलीफा है, उनको तक मैंने फ़ोन करके बोला कि अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया, यहाँ मत आइएगा, जो भी है फ़ोन पे बात करते हैं। तो जो आपके घर पे अब वो होता था, वो अब 10 जनपद में अपनी माँ के घर पे आप करेंगे? पता नहीं, अब मम्मी करने दें नहीं करने दें। हालांकि मम्मी को पाएंगे आप मम्मी के साथ? नहीं, मम्मी को तो बाहर ही भेजना पड़ेगा ना। मैं सोच रहा हूँ थोड़े दिन के लिए मम्मी को अब तीरथ वीरथ के लिए भेज देता हूँ, क्योंकि देखिए एक उम्र भी होती है। हालांकि वो तो इडली के अंदर बहुत मशहूर थी, पर वही वाली बात है कि जो भी चीज़ है वो पास्ट इज़ द पास्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अब मेरे भी तो कुछ जज्बात हैं ना, मैं भी तो कुछ हूँ, मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ। कब तक मैं ये पप्पू का टैग लेकर के घूमता रहूँगा। नाउ आई एम अ ग्रोन अप मैन, जो अपनी बातों पे अड़ा रहता है। इसी वजह से मैं सॉरी पे अड़ा हुआ हूँ, मतलब ना बोलने पे, सॉरी नहीं बोलूंगा, उस पर अड़ा हुआ हूँ मैं। बहुतों ने मुझे बोला तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, मंजूर है। डरता नहीं है राहुल गांधी,
सिर्फ एक चीज से डरता है कि मेरा ट्रक और मेरी गाड़ी यूपी की तरफ से घुमा दी थी इन्होंने। अच्छा, ये कब हुआ? अरे पता नहीं ये मोदी जी क्या स्टंटबाजी करते हैं। ओह, आपको यूपी के नाम से डर लगने लगा? अरे यूपी में बाबा बा, दिल्ली में राहुल बा, पप्पू बाबा बा, दिल्ली में केजरीवाल है। खामखा की फुटेज लेता रहता है कि मेरी सदस्यता का ही खुद आ गया, खड़ा हो गया। तेरे से मांगा किसी ने? है तू देगा मुझे चीजें? मेरी माँ मेरी बहन तो दे नहीं पाई, तू देगा? बदतमीज आदमी। बदतमीज कह रहे हैं आप केजरीवाल को? है ही वो तो आपके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। अरे सपोर्ट में तो उसको झक मार के आना पड़ रहा है पूजा जी, वरना वो वैसा आदमी है जो अपनों का अभी नहीं। देख लेंगे इंटरव्यू तो आपका समर्थन छोड़ देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मेरा भगवान मेरा साथ छोड़ रहा है तो ये छोड़ दे, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों आप विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं? अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष की पार्टी आपका समर्थन करे। अडानी तो एक अलग बात है, लेकिन वो भी मेरा राग इसलिए गा रहा है क्योंकि मेरे से मिलना चाह रहा है, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। मेरे को कोई फर्क नहीं। फील करते हैं आप क्योंकि वो पीएम बनना चाहते हैं, आप भी उसी रेस में? देखिए कुछ तो है आप में, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि थैंक यू। आप हाँ एग्जैक्टली आप एकदम से सच पे बिल्कुल आ जाती हैं और बेबाकी से पूछ लेती हैं कि आप में और मैं ये तो है। जब मैंने बोल दिया कि हमारी पहले बात हुई थी कि कह रहा था मैं सीएम बनूंगा आप पीएम बन जाना, मैं सीएम बनूंगा आप पीएम, अब बढ़ रहा उसी बात पे कह रहा मैं भी पीएम बनूंगा। ऐसे कैसे बन जाएगा पीएम? वैकेंसी ही नहीं है। मैंने कहा तू प्रेसिडेंट बन जाना, मैं पीएम बन जाता हूं। नहीं, मैं तो बन के रहूंगा। मैंने बनेगा तो बन जा, तू तेरे को जो बनना है बन ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या बनेंगे? आप तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मैं अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। मैं क्या करूं? जेल से ही आप डोरेमोन और ये सब देखेंगे। इनकी याद मत दिलाइए। देखिए ये बातें आपकी मुझे दिल पे तीर की तरह लगती है। क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चे छोटे छोटे इनको मैंने तब देखा था जब इनका पहला एपिसोड भी टीजर से देख रहा हूँ इनको। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा था इनको मैंने पहले तब देखा था जब मैंने जन्म दिया था। मैं तब से ही देख रहा हूँ मैं, और मैं तब से मतलब मेरा माल मैं एक बार को नहीं फूंक सकता, लेकिन उसके अलावा मैं इनको ना देखूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये तो आपके साथ, आपकी माँ के साथ रहेंगे? मेरी माँ के साथ तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ, उनकी वजह से ही आज मेरी ये हालत है, कांग्रेस की हालत है। लेकिन वो भी कभी कभी सोचती होंगी कि भाई क्या चश्मो चिराग मैंने पैदा किया है। एक्सक्यूज मी। लेकिन राहुल जी, इतने बड़े बड़े ट्रक में भर के इतना सारा सामान आप लेके क्या गए हैं? ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपकी माँ के पास तो सारी चीज़ें होंगी, सारी सुविधाएं होंगी, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, बट आप इतने बड़े बड़े ट्रक में भर भर के इतना सारा सामान, बताएंगे क्या आप? खिलौने हैं जी। अभी एक पिक्चर आई है शहजादा, वो देखिएगी, उसमें आपको इस शहजादे की पूरी स्टोरी दिख जाएगी, क्योंकि उसमें भी यही है कि वो खिलौनों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। तो आप वो तो वहाँ पे भी मंगवा सकते थे। मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है। जब से एक भले मानस आदमी का एनकाउंटर हुआ है। भले मानस? आप अतीक को बोल रहे हैं भले मानस, या उसके बेटे को बोल रहे हैं? आज डोज गई नहीं है सही से, इस वजह से मैं ढंग से बात कर नहीं पा रहा हूँ। मैं आई जस्ट पार्डन माई लैंग्वेज, सो आपको मैं सॉरी बोल सकता हूँ, इसलिए सॉरी, कोई ऐसी बात नहीं है। पर एक बात तो है, देखिए एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, गलत तो हुआ है। किसके साथ? आपके साथ या अतीक के साथ? आप देखिए, किसी को भी किसी तरीके से भन्न करके मार देना, दिस इज वेरी बैड। मेरे पास तो आज रिपोर्टर आते हैं, मैं घबरा जाता हूँ। वो तो आप हैं, इतने डिस्टेंस पे बैठिए, सोशल डिस्टेंसिंग है, सारी चीजें, दिल्ली के अंदर कोरोना फैला हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत। तो आप तो दिल्ली की सड़कों में ऐसे ही घूम रहे हैं, कभी गोलगप्पे खा रहे हैं, कभी चाय समोसा। ये अच्छा याद दिलाया आपने, आपने गोलगप्पे खाए हैं? यस, वेरी नाइस। गर्ल्स को गोलगप्पे शुरू से ही पसंद है। मैंने उससे बोला गोलगप्पे वाले से, भैया एक आध गोलगप्पा हमें भी खिला दो। तो उसने बोला सर कौन से वाला लेंगे, जिससे मुंह लाल होता है या? मैंने कहा नहीं, मुंह लाल वाला ही खिलाओ। तो उसने इतनी मिर्च डाली कि जो मतलब मेरा फेस था, पहले ही मैं गोलगप्पा सा लगता हूँ, एकदम वाइट वाइट सा, गोरे अंडे जैसा, हल्का सा मैं लाल हुआ। तो कहता सर इतना मिर्च सही है? मैंने कहा ठीक है। पर उसने जब लास्ट गोलगप्पा खिलाया
तो सुबह पता लगा कि क्या चीज़ कितनी लाल है। शरबत भी पिया आपने? हाँ, मैंने शरबत भी पिया, लोगों से बात भी की, उनका दुख कि केजरीवाल ने ये कर, इसलिए मुझे खुंदक आई। मैंने कहा मैं जहाँ जाता हूँ सब लोग दूसरों की बुराइयां करने लग जाते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं। दिल्ली आया तो केजरीवाल ऐसे, गोलगप्पे खाना मुश्किल कर दिया उन्होंने कि हर जगह गंदगी फैला रखी है, इस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस आदमी को कभी कुछ वो ही नहीं है। मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने राहुल तो चुना नहीं है। अगर आप राहुल चुनते चाहे सीएम में या पीएम में तो बात सोच रहे होंगे अच्छा ही हुआ नहीं चुना। आज थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। जाते जाते कुछ कहेंगे? आपके यहाँ वो जो कार पे लगता है ना कैपिटल टीवी का, है ना, वो आपके चेहरे पे लगवा दे। उस पर प्रेस हटवा दीजिएगा, सिर्फ सी बड़े वाला वो यहाँ लगा दीजिएगा। और उसके ऊपर ना आप एक काम कीजिए, एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी करवा दीजिएगा। आप जब बोलने ही नहीं देती हैं तो आदमी बोलेगा क्या? मैं सॉरी नहीं मांगूंगा। जेल जाओ फिर। ठीक है, अब अगला इंटरव्यू अब जेल से ही करना है। ठीक। मम्मी